नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये जो वीडियो शूट हो रहा है इस बैच का नाम है आपका सफलता बैच है। इस सफलता बैच में आप रिले किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस चैनल में जुड़ने के बाद आपको मैथ में किसी दूसरे का वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया गया है, यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 12 से 1/2% वृद्धि हो जाए और दूसरे साल के अंत में 33 से 1/3% की वृद्धि कर दी जाए तो गांव की जनसंख्या 2 साल बाद 2700 हो जाएगी। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें, क्वेश्चन कह रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। यदि एक गाँव की जनसंख्या में पहले साल 12 से 1/2% की वृद्धि हो जाए, यानी कि 12 से 1/2% की वृद्धि दिया गया। आगे आपको उसमें दिया गया है और दूसरे साल के अंत में 33 से 1/3% की वृद्धि कर दी जाए। 33 से 1/3% की वृद्धि दिया गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 12 से 1/2% फ्रैक्शन में कितना होता है। 12 दूना 24 और एक आपका 25/2 निकल के आ रहा। अब जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे क्योंकि बट्टा के नीचे में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे 25 से 25, 25 के 100, 1/4 दूना 8 निकल के आ रहा। आपका 33 से 1/3% फ्रैक्शन में कितना होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे 33 गुना 3 99 और एक आपका 100/3 निकल के आ रहा है। और जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे क्योंकि बट्टा के नीचे में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे 0 से 0 कट जा रहा है, यानी कि 1/3 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। इसके ऊपर चेंजेस होता है, इस पर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। तो आपको उसमें आपका दिया गया है, यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 12 से 1/2% की वृद्धि हो जाए, क्वेश्चन कह रहा अगर किसी गाँव की वर्तमान जनसंख्या 8 रहा होगा तो इस 8 का 12 से 1/2% वृद्धि हो रहा। इस 8 का 12 से 1/2% कितना होगा, 1 होगा। 1 की वृद्धि हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 8 का 12 से 1/2%, जब 12 से 1/2% फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/8 आएगा। 8 से 8 कट जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 8 का 12 से 1/2% वृद्धि हो रहा है। इस 8 का 12 से 1/2% कितना निकल कर 1 निकल कर 1 की वृद्धि। तो जैसे ही 8 में 1 जोड़ेंगे अब जनसंख्या कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। कुछ नहीं करना, जब वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या जोड़ देंगे, जब कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या घटा देंगे। इस क्वेश्चन आप क्या देगा, वृद्धि दिया गया है तो 3 से ऊपर वाला संख्या 1 जोड़ के कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे 3 का 3, 3 तिया 9 निकल कर, 4 का 4, 4 दूने 8 निकल कर, यहाँ पर 2 निकल के आ रहा और यहाँ पर 3 निकल के आ रहा। अगर शुरुआत में गांव की वर्तमान जनसंख्या 2 रहा होगा तो 2 साल बाद गांव की जनसंख्या कितना निकल के आ रहा 3 निकल के आ रहा। बट क्वेश्चन आपका दिया गया है तो गांव की जनसंख्या 2 साल बाद 2700 हो जाएगी। इस डाटा के अनुसार तो गांव की जनसंख्या 2 साल बाद 3 निकल के आ रहा, बट 3 नहीं है, एक चुन का संख्या दिया गया 2700 है। इस 3 से 2700 कितना गुना ज़्यादा, ये अपने आप से 3 9 27 2 0 900 गुना ज़्यादा है। ये 900 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 2700 को 3 से भाग देंगे तो 900 निकल के आएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा तो गांव की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें, क्वेश्चन कर रहा। तो शुरुआत में गांव की जनसंख्या 2 ना होकर अपने आप से इसी 900 के साथ गुना करेंगे, 9 दूना 1800 रहा होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 1800 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आपका 114 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 16 से 2/3% की वृद्धि हो जाए और दूसरे साल के अंत में 37 से 1/2% कमी कर दी जाए और तीसरे साल के अंत में 57 से 1/7% की वृद्धि कर दी जाए तो गांव की जनसंख्या 3 साल बाद 1,65,000 हो जाएगी। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें, क्वेश्चन कह रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 16 से 2/3% की वृद्धि हो जाए, यानी कि 16 से 2/3% की वृद्धि दिया गया। आगे आपको उसमें दिया गया और दूसरे साल के अंत में 37 से 1/2% कमी कर दी जाए, 37 से 1/2% की कमी दिया गया। आगे आपको उसमें दिया गया
और तीसरे साल के अंत में 57 से 1/7% की वृद्धि कर दी जाए। 57 से 1/7% की वृद्धि दिया गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 16 से 2/3% फ्रैक्शन में कितना होता है। 16 × 48 और 2 आपका 50/3 निकल के आ रहा। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे क्योंकि बट्टा के नीचे में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे 50 से 50, 50 दूना 100, 1/3 दूना 6 निकल के आ रहा। आपका 37 से 1/2% फ्रैक्शन में कितना होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे 37 दूना 74 और एक आपका 75/2 निकल के आ रहा। जब प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे क्योंकि बट्टा के नीचे में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे 25 × 75, 25 × 100, 3/4 दूना 8, 3/8 निकल के आ रहा। और 57 से 1/7% फ्रैक्शन में होता है, ये होता है आपका 4/7 होता है। मैं लिखवा दिया परसेंटेज के पार्ट में, आप जाके देख सकते हैं कि 57 से 1/7% फ्रैक्शन में 4/7 होता है। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। इसके पर चेंजेस होता है, इसके बढ़ता भी है, इसके पर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। तब क्वेश्चन में आपका दिया गया है यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 16 से 2/3% की वृद्धि हो जाए। क्वेश्चन कह रहा है अगर किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 6 रहा होगा तो इस 6 का 16 से 2/3% वृद्धि हो रहा है, तो 6 का 16 से 2/3% कितना होगा, 1 होगा। 1 की वृद्धि हमेशा ऊपर वाला संख्या निकल के आता है, तो जैसे ही 6 में 1 जोड़ेंगे अब जनसंख्या 7 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जब वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर वाला संख्या जोड़ देंगे, जब कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर वाला संख्या घटा देंगे। इस क्वेश्चन में क्या देगा, कमी दिया गया है तो 8 से ऊपर वाला संख्या 3 घटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या देगा, वृद्धि दिया गया तो 7 से ऊपर वाला संख्या 4 जुड़ के कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे 7 से 7 कट जा रहा है आपका, 8 × 6 48 निकल के आ रहा और यहाँ पर 11 × 5 55 निकल के आ रहा। अगर शुरुआत में अगर गांव की वर्तमान जनसंख्या 48 रहा होगा तो 3 साल बाद जनसंख्या 55 निकल के आ रहा। बट क्वेश्चन आपका दिया गया आपका तो गांव की जनसंख्या 3 साल बाद 1,65,000 हो जाएगी। क्वेश्चन का रहा इस डाटा के अनुसार तो गांव की जनसंख्या 3 साल बाद 55 निकल के आया, बट 55 नहीं है, एक चलो का संख्या दिया गया 1,65,000 है। इस 55 से 1,65,000 कितना हो ज़्यादा है, ये अपने आप से 55 × 165 और 3 0 3000 गुना जाता है। ये 3000 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 1,65,000 को 55 से भाग देंगे तो 3000 निकल के आएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा तो गांव की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन का रहा तो शुरुआत में जनसंख्या 48 ना होकर अपने आप से इसे 3000 के साथ गुना करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 3000 × 48। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा 1,44,000 हो जाएगा। ठीक है, 115 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 37 से 1/2% वृद्धि हो जाए और दूसरे साल के अंत में 16 से 2/3% कमी कर दी जाए और तीसरे साल के अंत में 9 से 1/11% कमी कर दी जाए तो गांव की जनसंख्या 3 साल बाद 25,000 हो जाएगी। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन का रहा तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिख जाएंगे यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 37 से 1/2% वृद्धि हो जाए। क्वेश्चन का रहा यानी कि 37 से 1/2% की वृद्धि दिया गया, आगे आपको उसमें दिया गया और दूसरे साल के अंत में 16 से 2/3% की कमी दिया गया, आगे आपको उसमें दिया गया है और तीसरे साल के अंत में 9 से 1/11% की कमी दिया गया, 9 से 1/11% की कमी दिया गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 37 से 1/2% फ्रैक्शन में कितना होता है, 37 दूना 74 और एक आपका 75/2 निकल के आ रहा है। और जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे क्योंकि बट्टा के नीचे में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे 25 × 75, 25 × 100, 3/4 दूना 8, 3/8 निकल के आ रहा। 16 से 2/3% फ्रैक्शन में कितना होगा, 16 × 48 और 2 आपका 50/3 निकल के आ रहा है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे 50 से 50, 50 दूना 100, 1/3 दूना 6 निकल के आ रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे 11 × 9 99 निकल के आ रहा और एक आपका 100/11 निकल के आ रहा है। और जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जा रहा है यानी कि 1/11 निकल के आ रहा है। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है।
इसके ऊपर चेंजेस होता है, इससे बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। एक क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। तो आप क्वेश्चन में आपका दिया गया है, यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 37 से 1/2% वृद्धि हो जाए, क्वेश्चन कह रहा है अगर किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 8 रहा होगा, इस 8 का 37 से 1/2% वृद्धि हो रहा है, इस 8 का 37 से 1/2% कितना होगा, 3 होगा। 3 की वृद्धि हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 8 का 37 से 1/2%, जब 37 से 1/2% फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 3/8 आएगा। 8 से 8 कट जा रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, यानी कि इस 8 का 37 से 1/2% वृद्धि हो रहा है। इस 8 का 37 से 1/2% कितना निकलेगा, 3 निकलेगा, 3 की वृद्धि। तो जैसे ही 8 में 3 जोड़ेंगे, अब जनसंख्या कितना हो जाएगा आपका, 11 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जब वृद्धि देगा तो नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या जोड़ देंगे, जब कमी देगा तो नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या घटा देंगे। इस क्वेश्चन अब क्या दे, कमी दिया गया है तो 6 से ऊपर वाला संख्या ये घट के कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस क्वेश्चन अब क्या देगा, इस क्वेश्चन में भी कमी दिया गया है तो 11 से ऊपर वाला संख्या घट के कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 11 से 11 कट जा रहा, आपका 2 तिया 6, 2 पचे 10, 8 तिया 24 निकल के आ रहा, और ये आपका 5 पचे 25 निकल के आ रहा। अगर शुरुआत में अगर गांव की वर्तमान जनसंख्या 24 रहा होगा तो 3 साल बाद जनसंख्या 25 निकल के आ रहा, बट क्वेश्चन आपका दिया गया है आपका गांव की जनसंख्या 3 साल बाद 25,000 हो जाएगी। इस डाटा के अनुसार तो गांव की जनसंख्या 3 साल बाद 25 निकल के आया, बट 25 नहीं है, एक्चुअल का संख्या दिया गया है 25,000। इस 25 से 25,000 कितना हो जाता है, ये अपने आप से 25 से का 25 और 3 जीरो, तो कहीं ना कहीं 1000 गुना आता है। ये 1000 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 25,000 को 25 से भाग देंगे तो 1000 निकल के आएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा तो गांव की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो, क्वेश्चन कह रहा तो गांव की जनसंख्या शुरुआत में 24 ना होकर अपने आप से इसी 1000 के साथ गुना करेंगे, 1000 × 24 24,000 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 24,000 हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।